हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की 6 क्लासेस आ चुकी हैं। आपने अगर उसे मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि सीरीज़ से जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होते जाता है। आज की इस क्लास में हम काइंड ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस को पढ़ेंगे, यानी कोई भी वाक्य और वो कितने प्रकार के होते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं कोई भी वाक्य, तो हम वाक्य बोल देते हैं, उसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, अच्छी बातें भी होती है, नेगेटिव बातें भी होती हैं। तो वाक्य कितने प्रकार की हैं, कैसे कैसे हम उनको बोल सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, उनका यूज़ डे टू डे लाइफ में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास को एंड तक देखना, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस यानी वाक्य कैसे होते हैं, किन किन प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में हम क्या बोलते हैं, या तो हम कोई सिंपल सा सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है, या तो हम कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, या तो हम कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो हम बहुत दुखी वाली बात करते हैं, या बहुत खुश हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है वाक्य क्या है, कोई भी जब हम मुंह से कोई भी वाक्य निकालते हैं तो हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। अगर हम बहुत खुश हैं तो खुशी वाले वाक्य निकलते हैं, खुशी वाले शब्द निकलते हैं। दुखी हैं तो दुखी वाले, किसी को हमें आशीर्वाद देने का मन कर रहा है, कभी किसी से हम नफरत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वाक्यों में हम बोलते हैं। वाक्यों के द्वारा हम दूसरों को व्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। तो इसी तरीके से आज की क्लास में हम देखेंगे सेंटेंस क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो बेसिक बात है जिसको हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। वाक्य कैसे बनता है, कुछ शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, और वाक्य वो हुआ जो एक मीनिंगफुल आपको एक मतलब कोई चीज़ का अर्थ दे, ठीक है, ताकि सुनने वाले को लगे कि हाँ इसने ये बोला। तो उसी तरीके से इंग्लिश में है सेंटेंस है, वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोल दिया। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने ये सीखा है, अभी शुरुआत करी है वाक्य के ऊपर। जो हमने पहली 6 क्लासेस पढ़ी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीरीज़ वाइज। आप बिल्कुल बेसिक से जब शुरू करते हो तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इस तरीके से वो 6 क्लासेस आई हैं। एक एक करके उन क्लासेस को आप ज़रूर देखें, तभी आपको सीक्वेंस वाइज सब कुछ अच्छे से समझ आता जाएगा और आप आगे बिल्कुल करते जाएंगे प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस के ऊपर। पूरा आज हमारा लेक्चर है। सेंटेंस मतलब हुआ कुछ शब्दों का समूह, जब हम उनको जोड़ें तो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कुछ हमें वाक्य मिले, ठीक है। तो मीनिंगफुल ऑर्डर में वो एक कंप्लीट सेंस में बने कुछ वर्ड्स को जोड़ के वाक्य बनते हैं, बिल्कुल आम भाषा में। अब देखो, मैंने आपको बताया जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो उसी तरीके से हम ये जो शब्दों की जो जोड़ के वाक्य बनाते हैं, उनकी बनावट के आधार पर 6 कम मिनिमम, जो मैं बात करूं, जो बिल्कुल काइंड ऑफ सेंटेंसेस की बात करूँ, 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो प्रकार होते हैं वाक्यों के, वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसे हम इंग्लिश में एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में बोलूँ तो साधारण कथन वाले वाक्य। जैसे कि बिल्कुल साधारण वाक्य जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जैसे वह लड़की है, वह जा रहा है, वह खा रही है, यह कुर्सी है, ये मेज है। तो जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, वो गया था, वो आएगा, मैं करूँगा। मतलब जो बिल्कुल साधारण वाक्य हैं वो क्या आते हैं, एसर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इन सारे सेंटेंसेस को हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ
क्या क्या वाक्यों के भेद हैं, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, यानी बिल्कुल सामान्य कथन वाले वाक्य जो हम डेली डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। इसके अंदर सारे पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं, यानी इसमें हम कुछ भी नकारात्मक नहीं बोलते। पहला कैटेगरी है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन से आप समझ सकते हो, जब सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हो, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, ये जो चीज़ें जिसमें प्रश्न सूचक, इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव को, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछे, किसी से प्रश्न पूछे, वो सारे वाक्य किसके कैटेगरी में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। तीसरा कैटेगरी इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। जब हम किसी को आज्ञा दे, ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे, कमांड दे, वो सारे वाक्य किसके अंदर आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा देना। जैसे बत्ती जला दो, एग्जाम्पल में मैं आपको समझाने के लिए समझाऊं तो चुप रहो, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, किताब लो और पढ़ने बैठ जाओ। आप किसी को ऑर्डर जब देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो सारे इम्पेरेटिव में आते हैं। ठीक है। तो अब हुआ चौथा होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव मतलब जिसके अंदर नकारात्मक बातें आती हैं, नकारात्मक जिसमें नहीं आता है। जैसे वह लड़का नहीं है। अगर यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न है कि वो लड़का है लड़की, तो किसी ने बोला नहीं वो लड़का नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि वह खेल नहीं रहा है, वह खाना नहीं बना रही है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। नहीं मतलब एक नकारात्मक वाक्य है। वो सारी कैटेगरी किसके अंदर आती है, नहीं वाली, नेगेटिव सेंटेंस में आती है। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी आपको पता होगा, एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मय बोधक, और एक्सक्लामेटरी साइन क्या होता है, ये एक लाइन और नीचे उसके डॉट। ये कब लगाया जाता है, इसे कहते हैं आश्चर्य सूचक। जब हम किसी चीज़ पे आश्चर्य होता है, अरे वाह कितना सुंदर, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसमें हमें आश्चर्य हो, उस सारे चीज़ों में हम एक्सक्लामेटरी लगाते हैं। या तो हमें घृणा हो या हमें नफरत हो, तब भी हम एक्सक्लामेटरी लगाते हैं। ठीक है। जैसे हम आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि कभी कभी हाय बोल दिया, घृणा है, कुछ नफरत है, कितना गंदा है, उसके पीछे भी ये एक्सक्लामेटरी का साइन लगाया जाता है, और हिंदी में इसे विस्मय बोधक कहते हैं। अगला है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में आप क्या कहते हो, इसमें आशा, यानी आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा, किसी को आप आशीर्वाद देना चाहते हो, किसी को श्राप देना चाहते हो, वो सारे ऑप्टेटिव में आते हैं। जैसे आप अपने घर में किसी को कह रहे हो कि उसको विश कर रहे हो, या उसको कह रहे हो कि तुम लंबी आयु तुम्हारी हो, तो हम क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। ऐसी चीज़ें जिसमें आप अपनी आशा, इच्छा, अभिलाषा, ये सारी चीज़ें व्यक्त करते हो, वो ऑप्टेटिव में आते हैं। तो बेसिक में एक छोटा सा निचोड़ बता के बताऊं तो काइंड ऑफ सेंटेंस 6 प्रकार के हैं, वाक्य 6 प्रकार के हैं। पहला है असर्टिव, जिसे हम साधारण कहते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम प्रश्न सूचक कहते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव, जिसको हम आज्ञा सूचक कहते हैं। चौथा नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। उसके बाद है एक्सक्लामेटरी, जिसको हम विस्मय बोधक कहते हैं। और ऑप्टेटिव है, जिसे हम इच्छा सूचक कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो। तो अब हम हर एक चीज़ की डिटेल से समझ लेते हैं। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण कथन वाले वाक्य, जो कि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड और विल बी से बनते हैं। ये जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्य कैसे हम इन्हें बनाएं, इन सबको मैंने ये जो क्लास की सीरीज़ है वहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अगर आपने मिस कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसे समझ लेना। बिल्कुल बेसिक से समझाया है, कोई जिसने पहले नहीं करा होगा वो भी समझ सकता है। तो आज हम डायरेक्ट करेंगे कि वह एक लड़का है। ये सिंपल बात है। अगर मुझे बोलना है कि वह एक लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ अ बॉय। ही वह के लिए लगता है, पुरुष के लिए। इज़ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंगल की, तो लगा है। अ जो है आर्टिकल है, क्योंकि एक लड़के की बात है तो अ लगाएंगे। बी है जो कॉन्सोनेंट है, अगर ये वोवेल होता तो एन लगाते, इसीलिए यहाँ पर ए लगा है एक के लिए। और लड़का है तो बॉय, ही इज़ अ बॉय। सिंपल है, आप बना भी सकते हो, बोल भी सकते हो, सिंपल कथन वाले वाक्य हैं। दूसरा है वह एक घोड़ा है।
अब इसमें मैंने आपको बताया था, जो मैंने क्लास ली थी दिस दैट दीज दोज की, वो आपको मैंने कराई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी अच्छे से समझ लेना। अब मैं बता रही हूँ वह एक घोड़ा है, तो क्या है, वह थोड़ी दूरी पर है, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज अ हॉर्स। दूसरा है, यह एक किताब है, किताब पास में रखी है, तो क्या बोलूँगी, यह के लिए दिस आता है, दिस इज अ बुक। सिंपल सिंपल सेंटेंस है, सारे पॉजिटिव हैं। वह एक नर्स थी, अब वो नर्स थी तो वॉज और वर लगाएंगे, बट एक की बात है तो वॉज लगाएंगे, लेडीज़ की बात है तो शी लगाएंगे, तो क्या होगा, शी वॉज अ नर्स। नेक्स्ट है, तुम लोग खिलाड़ी थे, अब मैं बोल रही हूँ कि जो तुम लोग थे पहले खिलाड़ी थे, तो क्या होगा, तुम लोग के लिए यू वर प्लेयर्स होगा। तो कहने का मतलब है, जो बिल्कुल पॉजिटिव और साधारण जो वाक्य बनते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका सेकंड देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। अब हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो WH फैमिली में क्या है, जिसमें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, विच, ये सारे जितने भी WH से बनने वाले वर्ड हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी से, इन सब से भी हम, इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, जब मैंने ये क्लास ली थी, इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बिल्कुल अच्छे से समझाया था। आप ज़रूर से ज़रूर उस क्लास को देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे पूछना है कि आप कैसे हैं, तो आप कैसे हैं वो क्या कहेंगे हम, हाउ आर यू। हम आम बोलचाल में बोलते हैं आप कैसे हैं। दूसरा है, आप कौन हैं, अब मैं बोलूँगी आप कौन हैं, हु आर यू। थर्ड है, क्या वह लड़का है। अब इसके अंदर हम WH फैमिली यूज़ नहीं कर रहे, अब ये सिंपल है, क्या वह लड़का है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे बोलना हो कि वह लड़का है तो मैं बोलूँगी ही इज़ अ बॉय, बस। अब हमें पूछा क्या है, क्या वह लड़का है, तो हम बोलेंगे इज़ ही अ बॉय। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई इज़, अगर सिंपल होता तो ही इज़ अ बॉय होता, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, अब मैं बोल रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो, तो क्या होगा, व्हाट डू यू वॉन्ट। WH फैमिली पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसका मतलब क्या हुआ, वो अगली क्लास में आएगा। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो, WH फैमिली से कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे हम बनाएंगे, किसका क्या मतलब है, अगली वीडियो में वही आएगा। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नसूचक होते हैं वो कैसे बनते हैं। अब तीसरा देखते हैं इसके बाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या आता है, ऑर्डर आता है, आज्ञा देना, कमांड आता है, या तो डायरेक्शन आता है। जब आप किसी को कोई हुक्म देते हो, आज्ञा देते हो या कोई निर्देश देते हो तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि यहाँ आओ, अगर आपको बोलना है किसी को, ऑर्डर टाइप का ही हो गया ना, तुम यहाँ आओ, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलते हैं कम हियर। उसके बाद दरवाज़ा बंद करो, अगर मुझे बोलना है कि किसी को दरवाज़ा बंद करो तो आप एक तरह से उसको ऑर्डर ही तो दे रहे हो। अगर आप उसको रिक्वेस्ट करोगे तो क्या कहोगे, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। बट अगर आप उसको कह रहे हो नहीं दरवाज़ा बंद करो, तो एक हुक्म हो गया। तो अगर मैं बोलूँ दरवाज़ा बंद करो तो क्या कहेंगे, शट द डोर या तो क्लोज द डोर, ठीक है। अगला है एक कुर्सी लाओ, मैं किसी से कह रही हूँ कि एक कुर्सी लाओ तो ब्रिंग अ चेयर। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो ऑर्डर, कमांड या डायरेक्शन इसमें आते हैं, ठीक है। ब्रिंग अ चेयर, आपको पहचान हो जाएगी। कहीं पर भी आप एक बात समझो, कहीं पर भी जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, बट हमें किसी भी वाक्य की, किसी भी ग्रामर की बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि हमें किस वक्त क्या बोलना है, इसलिए हमें बेसिक का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगला देखो नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक, जिसके अंदर नहीं तो आना ही है। तो अगर हमें किसी वाक्य में नहीं है, उसको हम नो, नॉट या नेवर, ये जो 3 वर्ड से
हैं इसको ऐड करके हम नेगेटिव बना सकते हैं इंग्लिश में। जैसे वह खेल नहीं रहा है, अगर मुझे बोलना हो वह खेल रहा है, अभी नहीं को छोड़ दो तो मैं बोलूँगी ही इज़ प्लेइंग। अगर मैं बोलूँ वह नहीं खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग में क्या जोड़ दूँ कि नेगेटिव बन जाए, तो नेवर मतलब कभी नहीं, ये नहीं होगा। नो और नॉट, नो नहीं लगाएंगे, ही इज़ नॉट प्लेइंग। उसके बाद मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ तो आई एम गोइंग, बट मैं नहीं जा रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग होगा। यानी किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नो, नॉट और नेवर इन 3 वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आप वर्ड के यानी वाक्यों के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करोगे। तुम पढ़ नहीं रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि तुम पढ़ नहीं रहे हो तो यू आर नॉट रीडिंग कहेंगे। अब देखते हैं आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, 5th है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम क्या बोलते हैं, दुख, आश्चर्य और घृणा, खुशी। दुख, आश्चर्य, घृणा या खुशी वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मय बोधक जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं ओह, अलास, ब्रेवो या तो हुर्रे। जैसे आप बोलते हो ना हिप हिप हुर्रे, हुर्रे मतलब जब हम जीतते हैं, आनंद वाले होते हैं तो हुर्रे यूज़ करते हैं। ब्रेवो मतलब साहसी को बोलते हैं। अलास मतलब भारी दुख हो तब बोलते हैं। ओह मतलब भी हम यही बोलते हैं दुख के लिए। अह भी होता है एक दुख व्यक्त करने के लिए। तो जैसे कि पहला है, आपको ध्यान रखना ये जो साइन है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है यानी विस्मय बोधक। ये जो साइन है इन वाक्यों के पीछे लगता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, उसके लिखने के बाद भी ये वर्ड लगता है जिसको हम एक्सक्लेमेटरीज कहते हैं साइन। जैसे कितना सुंदर, अब हम कहीं गए और अचानक से हमें बहुत सुंदर चीज़ दिखी तो हम क्या बोलते हैं, वाओ कितना सुंदर, तो क्या कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल, और ये साइन लगा देंगे। तो इस साइन के लगते ही हमें पता चलेगा कि ये जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। ठीक है। हे भगवान, जैसे हम बोलते हैं ओ गॉड, तो इसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। कितना गंदा, अब हम कुछ चीज़ देखे और बहुत गंदा सा लगा, हमने कहा ओहो कितना गंदा है, तो हाउ डर्टी। अब बोलेंगे क्या नज़ारा है, क्या यहाँ का दृश्य है, व्हाट अ सीन, तो इसमें भी हम ये एक्सक्लेमेटरी लगा रहे हैं। अब व्हाट मतलब क्या, कैसे, हम बोलते हैं ना अरे क्या, कैसे, जब हम बहुत आश्चर्य हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कब हुआ, कैसे हुआ, तो हाउ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अलास, ये सारे वर्ड जो हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाते हैं। अब लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा हुआ, उसे भी देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम अपनी इच्छा, आशा और अभिलाषा इन तीनों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमें बोलना है कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तो हम क्या बोलते हैं, पहला है मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप दीर्घायु हो। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं कि आपको सफलता मिले, आपकी आयु लंबी हो, आपको मतलब आपकी सफलता की हम आशा करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब आप किसी को आशा, इच्छा, अभिलाषा को व्यक्त करते हुए वाक्य बोलते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे तुम्हें सफलता मिले तो हम बोलेंगे मे यू सक्सीड, और सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। फिर है तुम्हारी सफलता की कामना करते हुए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि तुम जो हो काफ़ी सक्सेसफुल हो, तो विश फॉर ऑल योर सक्सेस, यानी हम जो है तुम्हारी विश यू ऑल सक्सेस, मतलब हम तुम्हारी पूरी तरीके से सफलता की इच्छा करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विश यू ऑल सक्सेस। कहने का मतलब क्या है, हमने आज की क्लास में पढ़ा जो वाक्य हैं 6 प्रकार के हैं
और 6 प्रकार के कौन कौन से हैं मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिए हैं। आज की ये क्लास काइंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर थी। अगली क्लास में आएगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक WH फैमिली के ऊपर। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से जुड़ के इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।